नासिर साहब ये बताइएगा, अभी उन्होंने भी क्वेश्चन किया, यहाँ पे जितने में नज़र आ रहे हैं सब तरीके इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दूसरे जो ताजर बरादरी उनके साथ आपका रब्ता हुआ है, वो इस बुरहान के बारे में क्या कहते हैं? हमारे जो लोग पाकिस्तान में सियासत से बालातर होके पाकिस्तान की मैशत के हवाले से कंसर्न रखते हैं और पाकिस्तान के कारोबारी बरादरी के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जो फ़िक्रमंद है वो हमारे साथ है। उसका किसी भी पार्टी से अगर ताल्लुक़ है हम वेलकम कहते हैं। इनमें कोई दूसरी पार्टी के हैं? यहाँ पर अभी जो काशिफ चौधरी साहब मौजूद हैं, इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। भाई मरकज़ी तंजीम ताजरान से है, ये PTI से नहीं है। और इतने बड़े जो तंजीम है उनके सबसे बड़े स्टेक होल्डर जब मौजूद हुए तो ये PTI के ताजरों का इज्तिमा तो ना हुआ। आप क्या समझते हैं जो इक़दामात इमरान खान साहब ने आपके लिए किए थे वो मुस्लिम लीग नून नहीं कर सकी, वो क्या इक़दामात? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सबसे पहले पाकिस्तान में अमन व अमान को बहाल किया, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए। जब भी कारोबार फ़रोग होते हैं, कारोबार के फ़रोग के लिए दो चीज़ें चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और अमन व अमान की बेहतरीन सूरत हाल। तीसरा, तवानाई का कोई बहरान नहीं था। तो आपको नज़र आना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान जिस डगर पे खड़ा है वहाँ तो बहरान ही बहरान है, कारोबार तो कहीं नज़र नहीं आता। उनकी मैशियत इस टाइम डूबती हुई नज़र आ रही है कि हुकूमत के साथ आप खड़े नहीं हो सकते, उनको तजावीज़ नहीं दे सकते? हमने तो आज के जो प्रोग्राम के अंदर तजावीज़ ही दी हैं और हम असल में हुकूमत के हर ऐसन कदम को सराहते भी हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमें कोई कदम नज़र तो आए जो ताजरों की फलाह बहबूद के लिए किया जा रहा है। यहाँ तो पाकिस्तान में ताजरों का न सिर्फ माशी कत्ल किया जा रहा है बल्कि पूरे पाकिस्तान की अवाम को दीवार के साथ लगाया जा रहा है। 1973 के 71 के महंगाई से बड़ा बहरान है जिससे इस वक्त अवाम जो है उनकी कसरत के साथ तादाद जो है वो नब्दो आजमा है। और हमारी आपके चैनल के तवज्जुह से ये मुक़्तदर अदारों से भी अपील है कि वो पाकिस्तान के लोगों की सुने, इन चोरों की ना सुने। बहुत शुक्रिया। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मियाँ तारक फिरोज साहब हमारे साथ मौजूद है। सर ये बताइएगा, आज की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ताजर बरादरी को इकट्ठा किया है, दूसरी जो ताजर बरादरियाँ मुस्लिम लीग नून की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो किस तरह आपके प्लेटफार्म पे आएंगे? देखो, ये ताजरों के मफाद का मसला है, ये इन्होंने इकट्ठा होना ही होना है क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है जो आवाम की पहुंच से बहुत बाधा हो गई है। लोग परेशान हैं, दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है, डॉलर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लोगों के जो ताजरों के कंटेनर जो है पोर्ट पे आए हुए हैं क्लियर नहीं हो रहे, डॉलर नहीं है इनके पास, अलसियाँ नहीं खोल नहीं रहे, डॉलर की किल्लत है। ये मसनूई किल्लत इन्होंने पैदा की हुई है। ये जितने भी हुक्मरान हैं, MP हैं, MNA हैं, सेनेटर हैं, इनके जो इनको जो सहूलतें दी हैं ये बंद की जाए, इनके पेट्रोल, इनके घर कोई जो खर्चे हैं वो बंद किए जाए ताकि जो इसका जो ये जो महंगाई इस टाइम होती है ये ताजर बरादरी की तरफ से नहीं होती, जो मसनूई महंगाई होती है ये जो मसनूई ताजरों की तरफ से नहीं है। किन की तरफ से होती है? ये जो हुक्मरान है, ये ज़हीरा अंदोज़ इनके अपने लोग होते हैं, उनके ज़रिए करा के ये महंगाई कराते हैं, इस वजह से महंगाई होती है। मेन मसला ये है। तो इस वक्त टेक्सटाइल मिलें बंद है, पावर लूमें बंद है, 45 से 40 लाख आदमी बेरोज़गार है जिनका कोई कारोबार नहीं है, घर में खुदकशियाँ हो रही हैं, बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ये जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो दिन ब दिन बढ़ाई जा रही हैं। बहुत शुक्रिया। ज़की इम्तियाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ ताजर बरादरी को आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सर ये मुझे ये बताइएगा, दूसरे भी जो सदूर यहाँ पर आए हैं ताजर बरादरी, उनसे भी मैंने क्वेश्चन किया है, ताजर बरादरी मैशियत के वाले से एक प्लेटफार्म पर कब आएगी? देखें जी, ताजर सारे जो ताजर हैं ना वो एक प्लेटफार्म पे हैं। जो ताजर को बेचने वाले हैं, जो नाम नहाद लीडर हैं जिन्होंने पीछे से पैसे पकड़े, वो कभी भी ना ताजरों के साथ ना रहेंगे। तमाम ताजर, काशिफ चौधरी साहब एक बड़ा नाम है, नासिर सलमान साहब, सारे ताजर जो है वो तो एक पेज पर है। वो कौन से नाम है जो एक पेज पर नहीं है? सर वो सबको पता है, जो लोग टोपी ड्रामा कर रहे हैं इस मुल्क में, जो लोगों ने पैसे पकड़े हुए, जो लोग बाहर ममालिक में जाके मशहूर लीडरों से मिल रहे हैं, उनके बारे में सब लोगों को पता है। वो लोग कभी एक पेज पर नहीं आएंगे, उन्होंने तो अपनी दुकानदारी बनाई है। कहा जाता है जो महंगाई होती है वो ताजर बरादरी करती है, अगर ताजर बरादरी नहीं करती तो कौन लोग करते हैं? देखें, ये बात आपका बिल्कुल सही है। मैं ताजर बरादरी, इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो वाकई करते हैं, जो ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन बेसिक गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं।
जब आप पीछे से इम्पोर्ट को इतना सख्त कर देंगे, जब कोई चीज़ नहीं आएगी, दुकानदार ये सोचते हैं कि जो चीज़ ज़ख़ीरा अंदेज़ी होती है वो होलसेल पे होती है कि परचून पे होती है? नहीं, वो परचून वाला बेचारा नहीं कर सकता, होलसेल वाले। और उसकी तो छोटी सी दुकान होती होलसेल वाले तो फिर ये बड़े बड़े ताजर नहीं होते? है। सर बड़े ताजर हुए, जो भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेगा इस्लाम की रूह से भी जायज़ नहीं है, और हम ज़ाती तौर पर भी समझते हैं कि ना करनी चाहिए, ना ये जायज़ है। अगर आप खाएंगे ही नहीं जायज़ तो फ़ायदा क्या उस पैसे का? तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी हर हालत में गलत है, लेकिन समटाइम ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं होती। ताजर ये सोच रहा होता है कि जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी है, 6 माह बाद जब मेरा माल दोबारा आएगा तो मुझे 300 रुपये का पड़ना है, आज मैं 250 का क्यों बेच दूँ? ये भी एक आंसर शामिल होता है। जैसे मुर्गी में हो रहा है कि मुर्गी की जो फीड उन्होंने खाई है वो पुराने रेट वाली खाई है, लेकिन मुर्गी वाले क्या कर रहे हैं, वो नए रेट जो आना है, जो मुर्गी का पता नहीं क्या रेट, उस रेट पे मुर्गी सेल करनी शुरू कर दी है। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। आज का वोट ले लिया है, वज़ीर आला साहब आज असम्बलियाँ तहलील कर देंगे? देखिए जी, इसका फ़ैसला तो जो मौजूदा क़यादत है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो बैठक होगी उसमें बेहतरीन फ़ैसला किया जाएगा जो मुल्की मफाद के अंदर हो। और दूसरा, आज ताजर बरादरी यहाँ पर इकट्ठी हुई है, आगे का आपका क्या लाए अमल है? अगर दूसरी जो ताजर बरादरियाँ, दूसरी जो तंजीमें आपके साथ इकट्ठी नहीं होती तो फिर क्या लाए अमल? देखें जी, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में जो हलचल मची हुई है उसमें जो सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है वो पाकिस्तान का ताजर मुतासर हो रहा है। पाकिस्तान के जो ताजर है सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है हुकूमत को, और वही हुकूमत नाअहल हुकूमत मैं कहूँगा जो ताजरों पे मुश्किलात के अंबार खड़े कर देती है, उसके राह में पहाड़ खड़े कर देती है। हमें ऐसी हुकूमत से क्या लगे? हमें तो ऐसी हुकूमत चाहिए ताजरों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करे, आवाम को प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करे, आवाम को रिलीफ दे, जो कि हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। ऐसी हुकूमत से ताजरों को क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं? मैं समझता हूँ कि हुकूमत को अपनी सिमत जो सी है वो दूसरी सतह पे लेकर जानी पड़ेगी। हुकूमत को दिन रात लगा के पाकिस्तान की ताजरों की फलाह बहबूद के लिए काम करने की अशद ज़रूरत है।